सिंह राशि वाले ये समझ लें कि काम और कारोबार की स्थिति को सुधारने के लिए आपके विचार बहुत अच्छे बने हुए हैं और शायद यही वजह है कि काम से लाभ भी बना हुआ है, पर किसी भी तरह की जल्दबाजी करने से फिर भी आपको बचना होगा। क्या करना चाहिए इस समय में? किसी बदलाव का विचार बहुत प्रबल हो सकता है आपके मन में, पर उस रास्ते पर चलने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ों को एक साथ समझना होगा। जो चीज़ बहुत अच्छी लग रही है उसके पीछे भी कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जिसे विचार विमर्श के माध्यम से संभालने की जरूरत पड़ सकती है। क्या ना करें इस समय में? तकदीर के भरोसे भी कोई ऐसा कदम ना उठाएं जो इस समय आपको बहुत अच्छा लग रहा हो, क्योंकि उसके पीछे भी बहुत कुछ ऐसा है जो आपकी पकड़ में नहीं है। इस कमी के पीछे बहुत बड़ी बात यह है कि लोगों से शायद आपको उतना समर्थन ना मिल पाए जितनी आप उम्मीद लगा रहे हैं। पढ़ने की क्षमता जरूर है, लेकिन आपके विचार बहुत भटक रहे हैं और शायद यही वजह है कि आप मेहनत नहीं कर पा रहे। जब मेहनत में कमी आ जाए तो अच्छी भली क्षमताएं भी धरी की धरी ही रह जाती हैं। काम और कारोबार में भी अपना मन लगाना होगा और स्थिरता बनानी होगी। अपनी कोशिशों को भी सुधारने की जरूरत है ताकि आपको अच्छे नतीजे प्राप्त होते चले जाएं, और इस दिशा में भी आपको मनन करना ही पड़ेगा। कन्या राशि वालों के हालात हर तरह से आपके साथ हैं और आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता चला जा रहा है। जब भी आमदनी बढ़ती है तो बचत को बढ़ाने की दिशा में भी कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। ये सब कुछ आपकी मेहनत से हो रहा है और उस मेहनत को भी साथ ही साथ बनाए रखें ताकि आप अपने भविष्य को सुनिश्चित कर सकें। क्या करना चाहिए इस समय में? भाई बहनों से तालमेल बना हुआ है और इसी वजह से घर परिवार में भी सुख का माहौल बनाए रखा जा सकता है। पीठ पीछे क्या हो रहा है इस बात को भुलाकर आपको अपनों से जोड़ना होगा ताकि जिंदगी का सुख हर तरह से बना रहे। क्या ना करें इस समय में? किसी भी गलतफहमी के तहत आप अपने अच्छे भले समय को बिगाड़ते न चले जाएं। मेहनत भी इस रूप से बनाए रखें जिसमें भरोसा ज्यादा हो और अविश्वास कम हो, ताकि आपकी ओर से कोई कमी ना रह जाए। तकदीर और भाग्य की ओर देखें तो बहुत सारी चीजें संभली हुई हैं, पर फिर भी आपको लगता है कि तकदीर ने आपका पूरा साथ नहीं निभाया। हो सकता है तकदीर ने कभी मदद की हो और कभी आपके लिए कमी रखी हो, पर यह जिंदगी की सच्चाई है। इस समय जो भी हालात हैं वो आपकी कई रूप से मदद कर रहे हैं, जिसमें आपके काम और कारोबार की स्थिति भी संभली हुई है और घर परिवार में भी सुख है। आमदनी का योग बहुत अच्छा है, पर बचत उस अनुपात में नहीं बढ़ पा रही जैसी आप चाह रहे हैं। शायद यही वजह है कि आप अपनी बचत को लेकर भी बहुत ज्यादा खुश नहीं हैं। जो भी चाह रहे हैं उसके लिए कोशिश तो आपको ही करनी पड़ेगी। ये बड़ी सच्चाई है जिंदगी की। तो भाग्य और कर्म का ये चक्र तो चलता ही रहेगा, लेकिन इस बीच में हमें कुछ आपकी भी बात करनी होती है। तो आइए पहला सवाल लेते हैं शो का, और वो हमारे सामने आ रहा है। सुनीता शर्मा, आपका डेट ऑफ बर्थ 20/8/1971, 6 बजे सुबह जन्म हुआ है दिल्ली में। 8 साल पहले आपके पति की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। बहुत अफसोस की बात है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल आपके सामने ये आई है कि आपके मुताबिक आपके परिवार वालों का रवैया आपको लेकर बहुत अच्छा नहीं है। कुछ केसेस भी आपके ऊपर डाल दिए गए हैं प्रॉपर्टी को लेकर। ज्योतिष गुरु जी जानना ये चाहते हैं कि कब तक इन तमाम समस्याओं से ये बाहर निकल पाएंगी और इनके पास समाधान क्या है। सुनीता जी, आपकी कुंडली है सिंह लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी चंद्रमा की, और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की नवंबर 2023 तक। कब तक समस्याएं खत्म होंगी? बहुत सारी बातें आपने लिखी हैं, बहुत सारी बातें मैंने कुंडली से समझी हैं, और 8 महीने पहले, नहीं 8 साल पहले, माफ़ कीजिए, ऐसा हादसा हो गया कि आपके पति चले गए। बेटी भी है आपकी, केसेस भी हो गए, बहुत सारी चीज़ें परेशानी के रूप में आपके मन में ऐसी बैठ गई हैं सुनीता जी कि आपका मन भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया है। आपका व्यवहार भी ऐसा हो गया है कि आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हर चीज़ में आप रिएक्ट करते हैं, ये भी ठीक नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको अपने व्यवहार को सुधारना होगा। मैं आपकी गलती नहीं निकाल रहा, जो भी कराता है वक्त ही करवाता है, और फिर भी आपकी कुंडली ये कह रही है कि आप अपने व्यवहार को सुधार लें।
ताकि आपका जो माहौल है, आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपके प्रति थोड़ा सा मददगार हो जाए या कम से कम आपको समझने की कोशिश कर लें, ये भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो ये कोशिश अब आपको करनी है। इस समय जो भी प्रॉपर्टी से जुड़ा मुद्दा है वो आपके हित में नहीं है, और अगर उसमें कोई आपके लिए बेहतर स्थिति बन रही है वो है अब से 1.5 साल के बाद। तो अभी आपको किसी भी चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा उलझना नहीं है, थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, संयम रख लीजिए। तो फिलहाल धैर्य रखिए, समस्याओं को समझकर उन्हें सुलझाने का प्रयास कीजिए, उन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश कीजिए। यही कुंडली की सलाह है आपके लिए। तो आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से आपके भाग्य चक्र को घुमा कर देखते हैं कि वो अब किस राशि पर मेहरबान होने वाला। देखिए, उसे घुमाना तो हमारे हाथ में है, लेकिन वो साहब कहाँ जाकर रुकेंगे ये हमें नहीं पता। इसलिए आप सबको लगातार साथ रहना है, क्योंकि जैसे ही चक्का घूमता है किसी की भी बात निकलकर सामने आ सकती है। तो आइए देखते हैं अभी किसकी बात होने वाली है। तो ज्योतिष गुरु मेष और वृषभ पर मेहरबान हुए हैं भाग्य चक्र महाशय। तो बताइए इनके लिए आज के दिन में क्या है खास, प्यार, करियर, मोहब्बत, कारोबार, रिश्ते नाते, इन सब के लिहाज से। मेष राशि वालों के लिए घर परिवार में तालमेल बेहतर होता चला जा रहा है, क्योंकि आप लोगों के प्रति अच्छा सोच रहे हैं, अपनों से हर तरह का सहयोग मिल रहा है। किसी ज़मीन या प्रॉपर्टी से भी आपको इस समय लाभ हो सकता है, पर किसी भी ऐसे प्रयास में थोड़ा सा सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? घर परिवार की खुशियों को बनाए रखें और जितना हो सके अपनों को समझने की कोशिश भी कर लें। ज़िंदगी का सुख और सुकून बना रहे तो इंसान और बहुत सारी चीज़ों को अंजाम दे पाता है, और यही इस समय की अच्छाई है जो आपकी ज़िंदगी में सफलता लाए। इसी प्रयास में अगर आपकी आर्थिक स्थिति में भी बढ़ोतरी हो जाए तो ये फिर सोने पे सुहागा। क्या ना करें इस समय में? अपने व्यवहार में इतनी सख्ती ना लाएं कि आप सिर्फ अपनी ही बात कहते चले जा रहे हो, क्योंकि बदलता हुआ समय है और आपको अपने विचारों को आगे चलकर बदलना भी पड़ सकता है। इसलिए थोड़ी सी लचक ज़रूर बनाए रखें ताकि आपकी मुश्किलें किसी भी वजह से बढ़े नहीं। अपने जीवन साथी के साथ या अपने साथी सहयोगियों के साथ भी आपको थोड़ा सा तालमेल बनाकर चलना पड़ेगा, क्योंकि उनके साथ विचारों का मतभेद हो सकता है। पर छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें अगर ध्यानपूर्वक संभाल लिया जाए तो कोई ऐसी बड़ी मुश्किल भी नहीं है। काम और कारोबार से जुड़े रिश्तों में भी आपको इसी तरह की विनम्रता बनाए रखनी होगी। पैसे से जुड़े विचार बहुत सख्त हैं आपके, और यही इस समय की कमी भी है। अगर विनम्रता बनाए रखेंगे तो आपके पैसे की स्थिति भी संभली रहेगी। बदलता हुआ समय है, आपको अपने विचारों के अनुरूप लोगों से समर्थन भी मिलना शुरू हो जाएगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा संयम तो बरतना ही पड़ेगा। वृषभ राशि वालों का भरोसा जगा हुआ है और लोगों का सहयोग आपको मिला हुआ है। इसी के चलते आप कहीं ना कहीं अपने आंकलन में थोड़ी बहुत गलती भी करते चले जा रहे हैं, पर उतनी गलतियां तो हर कोई करता है। फिर भी अगर मन में कोई परेशानी है तो उसे दूर कर लेने में ही फायदा है। क्या करना चाहिए समय में? मेहनत करने का समय है और अपनी मेहनत को बढ़ाना पड़ेगा, और उसी के चलते आपको अच्छे नतीजे भी प्राप्त होंगे। पर उस मेहनत के चलते आपको अपने विचारों को भी थोड़ा सा विनम्र बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी। किसी भी तरह की जल्दबाजी से आपको बचना होगा। क्या ना करें इस समय में? किसी भी तरह की गलतफहमी में पड़ना इस समय ठीक नहीं। खासकर पैसे को संभालते हुए आपको बहुत सारी चीज़ों को समझना होगा ताकि आपके फैसले गलत ना होते चले जाएं। लोगों की अच्छाई को भी उसी अच्छाई की नज़र से देखना होगा ताकि आपके आंकलन में किसी भी तरह की कोई गलती ना होती चली जाए। आपकी शख्सियत में निखार आ रहा है और लोग आपको उसी अच्छाई की नज़र से देख रहे हैं। इसलिए तकदीर आपके साथ है और हर तरह से आपकी अच्छाई बनी हुई है, पर इसके पीछे एक कमी भी है। आप उस नुकसान को नहीं देख पा रहे जो उस समय कहीं ना कहीं दबे पांव बढ़ सकता है, और उसके लिए आपको अपनी शख्सियत को ऐसा बनाना होगा जिसके चलते आपको लोगों से विचार विमर्श करना पड़े और आपको नुकसान ना हो। अगर अपनी सेहत को समझना है तो अपनी आदतों पर एक नज़र डालनी होगी। सेहत खराब नहीं है, लेकिन लापरवाही बहुत ज़्यादा है और इसका असर किसी न किसी रूप से सेहत पर भी पड़ सकता है।
तो लापरवाह तो हम आपको होने ही नहीं देंगे, क्योंकि अब आप हैं राजफल के साथ, तो जिंदगी में लापरवाही की अब कोई जगह बचती ही नहीं है।